बात देश में मदरसा सिस्टम का। देश में मदरसा शिक्षा का हाल किसी से छिपा नहीं। मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, वो मदरसे से क्या सीखकर बाहर आ रहे हैं, इसको लेकर डीएनए में कई खबरें आपको दिखा चुके हैं, कई स्टोरीज आपको दिखा चुके हैं। हमने अपने अलग अलग रिपोर्ट्स में आपको दिखाया है कि मदरसों में बच्चों को धर्म की शिक्षा के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। मध्य प्रदेश में कुछ मदरसे ऐसे जो सरकार से यह कहकर आर्थिक मदद लेते हैं कि उनके यहां हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई जब निकालेंगे तो वहां एक भी हिंदू बच्चा नहीं है। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मान लिया है कि देश के मदरसे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे। मदरसे बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। क्या कह रहा है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा का जो ये पूरा बोर्ड है, और एनसीपीसीआर ने मांग क्यों उठाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे देश में मदरसा शिक्षा के नाम पर बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षाएं दी जा रही हैं। केवल यही नहीं, कहीं मदरसे के नाम पर नकली नोटों की टकसाल चल रही है, तो कहीं अवैध रूप से मदरसा चलाकर पैसा कमाने का धंधा खोल लिया गया है। भले ही ये दावा किया जाता हो कि मदरसों में बच्चों को दुनियावी शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सच से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और ये बात अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी कह दी है। मदरसा बोर्ड को रिकॉग्नाइज एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि मदरसे में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है, इसीलिए मदरसा बोर्ड्स को भंग कर देना चाहिए, फंड नहीं देना चाहिए। प्रियंक कानूनगो ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर मदरसा बोर्ड को भंग करने की सिफारिश की। एनसीपीसीआर ने आस्था के रक्षक या अधिकारों के उत्पीड़क बच्चों के अधिकार बना मदरसा इस नाम से एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में मदरसों का इतिहास, अधिकार और बच्चों की शिक्षा के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के मदरसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मदरसों को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद होनी चाहिए और मदरसा बोर्ड्स को भंग किया जाना चाहिए। ये भी बताया गया है कि मदरसे में पढ़ने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम बच्चों को तुरंत दूसरे स्कूलों में भर्ती करवाया जाना चाहिए ताकि उन्हें शिक्षा का अधिकार मिल सके। भारत में जो मदरसा बोर्ड हैं, 7-8 राज्यों में मदरसा बोर्ड है। हमने कहा है कि मदरसा बोर्ड बंद कर दीजिए, क्योंकि मदरसा बोर्ड पर्पस को सर्व करने में फेल हो गए हैं, डिफीट खा गए हैं। जितनी भी स्कीम्स के माध्यम से हम मदरसों को मदद कर रहे हैं, सरकारी पैसा दे रहे हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा कम्युनिटी के अपने चंदे इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे कुर्बानी की खाल के हों, चाहे ज़कात के हों, चाहे फितरा के हों। हमने वो कैलकुलेशन भी दी हुई है। इसलिए ये फंडिंग बंद कर देना चाहिए, मदरसा बोर्ड डिसबैंड कर देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में भी मदरसा शिक्षा को लेकर अपनी चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया गया था कि मदरसों में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है जिनके पास शिक्षक बनने की ट्रेनिंग नहीं होती। यही नहीं, शिक्षा का स्तर राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है। ये भी बताया गया था कि बच्चों को स्वस्थ माहौल और विकास के बेहतर अवसर नहीं मिल रहे हैं। केवल यही नहीं, मदरसे का बच्चा स्कूलों के पाठ्यक्रम के बुनियादी ज्ञान से भी दूर रहता है। एनसीपीसीआर के दावे से मुस्लिम धर्मगुरु और मौलवी जरूर परेशान होंगे, लेकिन इस दावे ने राजनीतिक महानुभावों को भी परेशान कर दिया है। देश सबका है, सबका देश, संविधान, लोकतंत्र और खास संविधान हमें अधिकार देता है। तो संविधान से जो चीजें व्यवस्थाएं बनी है, हर संविधान से बनी हुई चीज को ये उलटना चाहते हैं। महती समस्या में भी कम्युनल एंगल ढूंढ लेना इनकी विशेषता है। मतलब आप जाके देखिए कि कितने स्कूल्स बंद हो रहे हैं। आप प्रथम की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। डोंट डेमोनाइज, ये दानवीकरण करना बंद करिए। राजनेताओं को मदरसा शिक्षा की असलियत का कितना पता है ये हम नहीं जानते, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने जो रिपोर्ट्स देखी हैं उससे एक बात साफ है कि मदरसों में दी जाने वाली केवल धार्मिक शिक्षा से बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता।
कुछ दिन पहले हमने आपको मदरसा शिक्षा को लेकर एक रिपोर्ट भी दिखाई थी। इस रिपोर्ट को देखकर कई शिक्षाविदों को निराशा हुई थी। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 19। यह बताइए कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? ये जो साइंस से जो तालीम हासिल की ये तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी का है तो होता है ना। उत्तराखंड में जिले, उत्तराखंड तो खुद ही जिला है। एनसीपीसीआर बच्चों के अधिकारों की बात कर रहा है। इसके अब दो ही तरीके हैं, या तो मदरसों की शिक्षा पर सख्त निगरानी हो या फिर मदरसों के बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने भेजा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।